देश के हर राज्य से सफाया होते कांग्रेस के अस्तित्व के पीछे क्या सच में कांग्रेस की खराब राजनीति है या इन सब के पीछे है वो खतरनाक श्राप। पूर्वजों की किस गलती की सजा आज भुगत रहे हैं राहुल गांधी और क्यों दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही है कांग्रेस की देश में स्थिति, आइए समझते हैं। एक समय पर पूरे देश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकार का सुपड़ा धीरे धीरे करके जिस तरह से देश के हर एक राज्य में समाप्त होता हुआ दिख रहा है, ऐसे में तमाम लोग तमाम तरह के कारणों को इसकी वजह भी बता रहे हैं। जहां पर कुछ लोग इसके पीछे की वजह कुशल नेता और कुशल नेतृत्व की कमी और राहुल गांधी को सही उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये सिर्फ एक श्राप की वजह से हो रहा है जो कभी गांधी परिवार को मिला था। बात है साल 1965 से 1966 की, जब देश की कमान कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी के हाथों में थी। ठंडियों का समय था, लेकिन संसद के बाहर साधु संतों का बड़ा हुजूम जमा हुआ था और लगातार संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अपनी पूरी कोशिशों में लगी हुई थी और इस बीच दोनों पक्षों में खूब ताकत आजमाइश हो गई। जब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था तो पुलिस ने मजबूरन आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया, लेकिन बावजूद इसके साधु संतों की प्रबल इच्छा शक्ति टूट नहीं पाई। मजबूरी में पुलिस को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना से आहत होकर देश के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन करपात्री महाराज असल कसूरवार देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मान रहे थे। ये वही करपात्री महाराज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में जीतने के लिए आशीर्वाद दिया था, जो आगे जाकर सच भी साबित हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन करपात्री महाराज के आशीर्वाद से वो चुनाव जीती और इंदिरा गांधी ने उनसे ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो देश में तमाम गाय के कत्ल खाने बंद करवा देंगी। लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी इस मामले में देरी करती गईं और कुछ समय बाद उन्होंने संतों के इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने संतों का धरना शुरू हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस अनशन में शामिल मुख्य संतों के नाम थे शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री जी महाराज और संत रामचंद्र वीर। इनके द्वारा किए जा रहे अनशन पर पुलिस की तरफ से फायरिंग करी गई, लेकिन बावजूद इसके संत रामचंद्र वीर अपने अनशन पर डटे रहे। यह अनशन 166 दिनों तक चला, जिसके बाद संत रामचंद्र वीर जी की मौत हो गई और उसके बाद यह अनशन खत्म हो गया। इसी घटना से आहत होकर करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप देते हुए कहा कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों को जो छूट दी है वो घोर पाप है और उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का भी नाश होगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि इंदिरा गांधी की मौत के पीछे कहीं न कहीं करपात्री महाराज का ही श्राप है, क्योंकि जिस दिन इंदिरा गांधी की मौत हुई थी उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। इतना ही नहीं, संजय गांधी की मौत के दिन भी पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी ही थी। साथ ही जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उस दिन भी गोपाष्टमी ही का ही दिन था। और इन सभी बातों को देखते हुए कई लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि आज कांग्रेस की इस दुर्दशा के पीछे कहीं न कहीं करपात्री महाराज जी का श्राप ही है, जो कि धीरे धीरे गांधी परिवार और उसके सत्ता के घमंड को चकनाचूर कर रहा है। फिलहाल ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि सोशल मीडिया से लेके कई और जगहों पर इन बातों का दावा किया जा रहा है। तो आपको कांग्रेस की इस दुर्दशा के पीछे की असली वजह क्या लगती है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करके लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।